जीवन में पाना है। मुक्ति भी एक तरफ छूटना होता है, एक तरफ कुछ बातों से हटना होता है, तो वो भी एक प्राप्ति है, दिव्यता की प्राप्ति है। अशुभ से मुक्ति, शुभ से युक्ति, असुरत्व से मुक्ति, देवत्व से युक्ति। जैसे मुक्ति के हम अभी साधन बता रहे थे, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षत्व, त्याग, अभीप्सा, अभीप्सा, त्याग, समर्पण, और एक शब्द में बोला तो भगवत शरणागति, ये मुक्ति के साधन थे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध भक्ति, शुद्ध उपासना, ये मुक्ति के साधन। साधन ही किया जाता है जीवन में, और कुछ किया ही नहीं जाता। जो भी कर रहे हैं वो साधन है, और उससे जो मिलता है वो साध्य। तो साध्य कभी किया नहीं जाता, वो तो पाया जाता है। साध्य है, हमें अनाज चाहिए, तो अनाज चाहिए, इसके लिए साधन करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। साधन करेंगे तो उपज हो जाएगी, फसल हो जाएगी। कभी भी साध्य नहीं पाया जाता, साधन किया जाता है, साध्य मिल जाता है। बीज बोएंगे तो खेती हो जाएगी। तो शीर्षासन 1 से 2 मिनट, ऐसे सर्वांगासन 1-1 मिनट कम से कम। बच्चों से लेकर के बड़ों तक तय कर लें कि मुझे प्रतिदिन कम से कम ये 10-20 मिनट ये आसन करने ही करने हैं। दस से 20 आसन। जो इन आसनों को कर लेंगे उनको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी, कभी आंखों की समस्या, बालों की समस्या, बुढ़ापे की समस्या, हलासा। 6-6 फीट दूर बैठो बेटा, इतने नजदीक नजदीक नहीं हटो। यहां से 6-6 फीट दूर बैठो, बीच बीच में कुछ ऐसे घुस गए, ऐसे नहीं, गलत बात है ना। हाँ, जो भी करना हो उसको तरीके से, सलीके से करो। चलो, सामने से ऐसे उठाओ हाथ, आगे झुक जाओ। और 2 बच्चे जो बहुत अच्छा योगाभ्यास करते हैं वो मंच पर आ जाएंगे। 2 बच्चे मंच पर भेज दो। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकना। ये 5 आसन हो गए। तो ये 5 आसन तो बच्चों को, जवानों को अवश्य ही करने। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चक्रासन 2 तरह से कर सकते हैं, ऐसे लेट करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो बच्चे तो खड़े होकर के करेंगे, करो। बच्चे खड़े होकर के बहुत आसानी से कर लेते हैं, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी है, उत्साह भी रहता है। तो ये 5 आसन बहुत अच्छे से कर लेते हैं बच्चे। और चलो खड़े हो जाओ। कोई भी
10-20 आसन करने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। ये आधा आधा मिनट किया तो 20 आसन हो जाएंगे। 1-1 मिनट किया तो 10 आसन हो जाएंगे। 10 से 20 आसन प्रतिदिन करना है। ताड़ासन किया, वृक्षासन किया, जो रोगी है उनको तो एक एक आसन 1-1 मिनट से लेके 5-5 मिनट करवा देते हैं। और जो रोगी नहीं होते हैं उनको रिदमिक योगा करा देते हैं तो एक एक आसन 5-5, 10-10 सेकंड में भी हो जाता है। लेकिन आसन के समय स्थिति अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। तन मन विचार भाव केंद्रित रहनी चाहिए। अब जैसे वृक्षासन कर रहे हैं तो हिलना डुलना मना है, पूरी एकाग्रता से। आसन को शुरू करते हैं, आसन को छोड़ते हैं तो उसकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। अभी जैसे गरुड़ासन करेंगे अभी, आगे झुकी पाद हस्तासन। तो आगे झुक करके माथा घुटनों से लगे और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरे। कोई भी आसन 10-20 सेकंड से कम 10 सेकंड से शुरू, फिर 20 सेकंड, आधा मिनट, 1-1 मिनट तक एक एक आसन को ऐसे करवाया जाता है। आगे झुके तो पाद हस्तासन, पीछे झुक जाओ, चक्रासन। ऐसे पूरा नियंत्रण और करो सब। ऐसे ही झुकना है बच्चों को। किया 1 सेकंड में बोला और अगले सेकंड में हो गया। ऐसे होना चाहिए बच्चों का शरीर, और इतना नियंत्रण होना चाहिए अपने शरीर पर। वापस ऐसे आ जाए, इस प्रकार से होना चाहिए। चलो अब बैठ जाओ। बैठ करके पद्मासन। कोई भी 10 से 20 आसन रोगोपचार के लिए भी हम बताते हैं। आप तो रोगी हैं नहीं, इसलिए आपको अलग अलग दिन अलग अलग करवा देते हैं। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, सांस बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे और थोड़ी जमीन पर टिका के रखेंगे। जिनका पेट खराब रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, भूख अच्छी नहीं लगती है, डायबिटीज है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, ठीक से शरीर में खाना हजम नहीं होता है, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, तो सबके लिए जरूरी है मंडूकासन या योग मुद्रासन। ये तो सबको करवा ही देते हैं।
वापस देखो। संडे के दिन आपको करीब 100 प्रकार के योग कराते हो, कल भी करवाएंगे। उसमें रिदमिक योग चलता है, सब अभ्यास होंगे, लगभग 100 आसन करवा देते हैं आपको। शेष दिनों में आपको हम क्या बताते हैं, अब जैसे किसी को अब ऐसे किया और ऐसे आ गए तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ जाएगी ऐसे, लेकिन लाभ नहीं होगा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना भी एक लाभ है। तो संडे में एक दिन कर लिया, उसमें 100 तरह के आसन कर लिए, 5-5, 10-10 सेकेंड, इसलिए उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक रिदमिक योगा करवा देते हैं आपको। लेकिन अब आपको बहुत अच्छा आरोग्य पाना है तो कम से कम एक आसन को करना पड़ेगा 1 से 5 मिनट। अब पेट जिनका गड़बड़ रहता है, खाना हजम नहीं होता है, अब देखो कुछ बच्चे दाल रोटी सब्जी खाते हैं, बड़े मस्त होते हैं, और मैंने देखा बहुत अमीरों के बेटे बेटियां 1-1 महीने में 10-10 हजार का, 20-20 हजार का राशन खा जाते हैं। हीमोग्लोबिन डाउन, चेहरे पर ग्लो नहीं, बाल झड़ते हैं, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, चश्मुद्दीन पूरे। हाँ? फिर किसी किसी को आ गए, कोई बात नहीं, ये भी एक कुपोषण है। आंखों का पोषण पूरा नहीं मिला, बालों का पोषण नहीं मिला, बाल झड़ गए, चेहरे पर ग्लो नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, खाते पीते हैं चक्कर आते हैं, हीमोग्लोबिन डाउन है, विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, कैल्शियम कम है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। और रुकना है। तो यह अभ्यास करने से डाइजेशन अच्छा होगा, खाया पिया शरीर में लगेगा। किसी को तो लगता ही नहीं, किसको इतना ज्यादा लगता है कि वो खा खा करके पूरे गोल मटोल भूगोल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटी हो जाते हैं। इसलिए आरोग्य क्या है, जीवन क्या है, संतुलन, समग्रता, संतुलन, समन्वय। संतुलित आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संतुलित निद्रा, संतुलित जागरण, संतुलित बैलेंस्ड एक्सरसाइज, बैलेंस्ड फूड डाइट। जो अब वापस क्यों आ गए बेटा आप लोग, तो जल्दी वापस आ गए, झुको वापस। गड़बड़। जब बोला आपको कि 1 मिनट रुकना है तो फिर वापस क्यों आए आप बिना कहे? 1 मिनट से पहले वापस आ गए तो लाभ ही पूरा नहीं मिलेगा। चलो अब इसको दूसरी तरह से कहता हूं, वापस आओ। एक बीज से को अंकुरित होने में, उस बीज से जड़, उसकी रूट बनने में, उसके ऊपर से तना निकालने में एक समय लगता है। एक समय में उसमें फसल आने में, उसको पेड़ बनने में, चाहे पौधा हो, चाहे कोई गेहूं बाजरे आदि की फसलें हों, चाहे कोई पेड़ हो, उसमें एक समय लगता है। बिना समय के रोटी भी बनाते हैं तो एक समय में उस तवे पर सिकती है। बहुत ज़्यादा तेज आंच पर, बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर सेकोगे, नहीं सिकेगी। तो हर एक चीज का, जिंदगी का एक उस असूल है? देखो पीछे से पकड़ो, पीछे से पकड़ में आ गए, अब आगे झुक जाओ और आगे झुक करके थोड़ी या माथा जमीन पर टिकाओ। रुकना है यहां। कुछ तो अभी खींचातानी चल रही है। ऐसा अभ्यास होना चाहिए, अपने शरीर पर अपना कंट्रोल। अब छोटे छोटे बच्चों के पकड़ में नहीं आ रहे तो
और एक आसन को पूरा लाभ पाना है तो कितनी देर करना? 1 से 5 मिनट, कम से कम 1 मिनट। चलो अब पद्मासन में बैठ के आगे झुके, योग मुद्रासन, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन करेंगे। पूरे ऐसे घुटने जमीन पर, दोनों हाथ सिर के पीछे, कमर सीधी। घुटने ऊपर नहीं होने चाहिए, घुटने पूरी जमीन पर, पीठ पूरी जमीन पर, ऐसे, तब पूरा लाभ होगा। अब इन बच्चों की तो पीठ टिकी हुई है, अब वापस आ जाओ। बहुतों की कमर ऊपर ऊपर ही रहती है, ऐसे पुल सही बना रहता है, ऐसे फ्लैट हो जाए बॉडी, इतना फ्लैक्सिबिलिटी। तो आगे पीछे झुक गए। आगे पीछे झुकने से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, आगे पीछे के आगे के जो ऑर्गन्स है, पीछे का जो पूरा नाड़ी तंत्र है, उसका बैलेंस होता है। 2 चीजें ठीक होनी जरूरी है आरोग्य के लिए, बड़े रूप में, फिजिकली, पेट और पीठ। बहुतों का पेट गड़बड़ हो जाता है, बहुतों की पीठ गड़बड़ हो जाती है। पेट और पीठ दोनों को बैलेंस करते हैं आगे पीछे झुक करके। तो मयूरासन, अब मयूरासन, इसमें तो 1 मिनट करने में जोर पड़ेगा, चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो जाएगा। चलो कोशिश करो। बनी बात? बन गई। 1 मिनट करने पर चेहरा ऐसे टमाटर की तरह हो जाता है, चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है, भूख भयंकर लगती है। मैं तो अभी की, मेरे को तो अभी भूख लग गई। तो ऐसे 1 मिनट तक करना पड़ेगा। कितनी देर? चलो 1 मिनट तुम्हारा दूसरा कराते हैं। अब ऐसे हाथ रखो, उत्थित पद्मासन, और 1 मिनट तक रोक करके रखना है। कितनी देर? ऐसे अंगुलियों पर भी ऐसे खड़ा हो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, और पंजे पर भी पूरा। चलो उठाओ सब, उठा करके रखो 1 मिनट तक। नीचे नहीं आना 1 मिनट से पहले। किसी किसी ने तो 2-2 बार नीचे टिका दिया फिर उठा दिया। ये नहीं चलेगा। लगातार 1 मिनट तक रोक करके रखना है, ऐसे अभ्यास होना चाहिए। तो कोई भी आसन जब 1 मिनट पूरा कर लेते हैं तो उसका पूरा लाभ हो जाता है। आराम आराम से करना। आसन स्थिरता पूर्वक किए जाते हैं, व्यायाम तेजी से किया जाता है। जैसे कमर में किसी को दर्द है तो उसको आराम आराम से 10-20 सेकंड से शुरू करके
1 मिनट तक लेकर के जाते हैं। उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन। अब पेट गड़बड़ है, पेट और पीठ, ये 99% लोगों की गड़बड़ होती है। देखो ऐसे बैठने का अभ्यास भी 99% लोगों को नहीं होता, थोड़ी देर में कैसे हो जाते हैं पता नहीं कहां से आ गया ये वायरस। ऐसे बैठो, फिर बोलो सीधे बैठो, फिर ऐसे सीधे बैठो। ये लटका झटकी ठीक नहीं है, ऐसे बैठना चाहिए। पीठ गड़बड़ है और पेट गड़बड़। पेट और पीठ ये फिजिकल बॉडी की दृष्टि। फिर मेंटली तो दिल दिमाग ये भी गड़बड़ रहता है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, फिर रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, जीवन में गड़बड़। पेट पीठ ठीक नहीं है, दिल दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए सब उल्टा पुल्टा घोटाला हो रखा है। अब पेट ठीक करना है तो चलो, पेट ठीक करना है तो कम से कम बैठ करके मंडूकासन या योग मुद्रासन और लेट करके उत्तान पादासन और नौकासन 1 मिनट तक पैरों को ऊपर उठा के रखना है। खबरदार कोई भी 1 मिनट से पहले नीचे नहीं लाएगा। श्वास भर के कोई भी नीचे नहीं लेकर के आएगा। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पैर कांपते हैं तो कांपने दो, कोई दिक्कत नहीं है। श्वास चलते रहेंगे। कुछ थक गए हो तो दोबारा उठा लो, नीचे आ भी गए तो फिर दोबारा उठा लीजिए। 1 मिनट तक करना है ऐसा। अब लाइए नीचे धीरे धीरे। मैंने 1 मिनट तक किया, आपने भी किया। चलो अब 1 मिनट तक लगातार करना है। अब दूसरा, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर और नौकासन भी 1 मिनट करना है। चलिए दोनों तरफ से उठाएंगे, पैर उठाओ, हाथ भी उठाओ, दोनों तरफ से उठा के रखना है। बहुत ज्यादा ऊंचे भी नहीं, पैर ऐसे बेटे सीधे पंजे, देखो ऐसे अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिले, ऐसे उठा के रखना है। उठा के रखिए बेटा, इधर उधर मत देखो। अब थोड़ी देर में थक जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं, फिर कुछ नीचे से पकड़ लिए ऐसे, किसी ने ऊपर से पकड़ लिया ऐसे, किसी ने ऊपर से पकड़ रखा है, किसी ने नीचे से पकड़ रखा है। ऐसे रहना चाहिए बिना पकड़ा पकड़ी के। अधर पधर, ऊपर ऊपर, कुछ तो धराशायी हो गए। अब नीचे आओ आराम से। कुछ तो ऐसे हाँ कर रहे जैसे बहुत बड़ा हिमालय चढ़ लिया, कहीं माउंटेन एवरेस्ट फतेह कर लियो। कितनी देर करना? 1-1 मिनट। पेट गड़बड़ है तो पहले ही दिन में ठीक, नाभि धरण डिगी हुई है, पेट गड़बड़ है, गैस कब्ज, एसिडिटी है, डाइजेशन ठीक नहीं है, शरीर में खाया पिया नहीं लगता है, शरीर की हाइट नहीं बढ़ती है। सबका कारण ये होता है, कैल्शियम नहीं मिलेगा, कैल्शियम पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो हाइट बढ़ेगी नहीं। हाइट को बढ़ाने के लिए तो हार्मोन्स की
इस पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का स्वस्थ होना जरूरी है, कैल्शियम का मिलना जरूरी है, शरीर को पोषण पूरा मिलना जरूरी है, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। जो आपको शीर्षासन सर्वांगासन कराया और ये उत्तान पादासन नौकासन। पवन मुक्त आसन तो 1 मिनट कर ही लेते हैं, चलो इसको ही करके देखो। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। श्वास बाहर छोड़ के 1 मिनट तक ऐसे लगा के रखेंगे, पंजे नीचे की ओर दबे हुए बेटा, पंजे नीचे की ओर दबे हुए। और नासिका लगा के रखनी है घुटनों से, पंजे नीचे की ओर दबा के रखो, पंजे ऊपर की ओर तान के नहीं रखने, पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़ियां नितंब से लगी हुई, पंजे किसी किसी ने ऐसे तान रखे, ऊपर की ओर नहीं तान रखना, नीचे की तरफ। ए कर लो बाबू, इधर उधर देख रहे हो, गड़बड़ बात। योग के समय योग करना, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, काम के समय काम करना, कुछ इधर उधर ताका झांकी करते रहते हैं, फिर उनकी झांकी निकलती रहती है। फिर ऐसे 1 मिनट तक ऐसे पंजे नीचे की ओर तने हुए, एड़ियां लगी हुई नीचे नितंब के ऊपर, ऐसे 1 मिनट तक ऐसे रुकना है। 1 मिनट तक रुकना, इसमें भी आसान नहीं है। वापस आ जाओ। किसी ने तो बीच में ही गड़बड़ कर दिया, देखो वो गड़बड़ है। फिर एक आसन और है पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। दोनों पैरों को तलवों से मिलाया। बहुत बच्चों का पेट गड़बड़ रहता है, 99 बच्चों का पेट गड़बड़। आप तो चलो बहुत अच्छा खाना खाते हो, अच्छे से रहते हो, अच्छे से सही समय से जागते सोते हो बैठते हो। बच्चे बर्गर पिज्जा जंक फूड फास्ट फूड, श्वास बाहर छोड़ करके पैर खींचिए और खींच करके पैर के अंगूठे नासिका से लगाइए। तो बातों का पेट गड़बड़ है, पेट को ठीक करने के लिए जबरदस्त आसन है। ऐसे 1 मिनट ऐसे करना। 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं करो। इसलिए करवाना पड़ता है गुरुओं को साथ में। और मैंने एक बात और कही हुई है कि अच्छे बच्चे वो होते हैं कि एक बार जैसे बता दिया, जो बता दिया वैसे ही करना। छोड़ दीजिए सर। एक सरल आसन करवा देते हैं। श्वास अंदर भर के पीठ उठाएंगे, टखने के पास से पैर को पकड़ लेंगे, सेतु बंध आसन। और फिर श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचेंगे। ऐसे 1 मिनट तक करना है एक आसन। अब इसमें भी कुछ तो जल्दी नीचे आ गई, गड़बड़ बात। चलो छोड़ दो, ये तो बताया, बैठ जाओ। किसके लिए? पेट के लिए। अब किसी किसी की पीठ में गड़बड़ रहती है तो चलो उल्टे लेटो। एक आसन 1 मिनट। और विशेष रूप से जब किसी को मोटापा के लिए कराते हैं, डायबिटीज के लिए कराते हैं, मेरुदंड के लिए कराते हैं, तो अलग अलग अभ्यास क्रम, पैकेज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में आजकल, वैसे करवा देते हैं। तो हम जैसे चाहें अपने शरीर को आकार दे सकते हैं।
जैसे चाहे वैसा शरीर बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसा जीवन बना सकते हैं। अभी छोटी सी बात है, तुम जैसे चाहो अपनी भुजाओं को, अपने जंघाओं को, अपने पेट पीठ को, अपने चेहरे को आकार दे सकते हो। तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। अपने शरीर को जैसे चाहो वैसे घड़ सकते हो, जैसे चाहो वैसे अपना शरीर ही नहीं, अपना दिल दिमाग अपना जीवन बना सकते हो। हम अपने निर्माता स्वयं हैं, आत्मनिर्माता हैं हम। क्या है बोलो? आत्मनिर्माण बोलो। आत्मनिर्माण से बोलो नए राष्ट्र का, नए युग का, श्रेष्ठ राष्ट्र का, श्रेष्ठ युग का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्माण ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। आजकल पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। आत्मनिर्भर भारत कौन बनाएंगे? जो स्वयं में आत्मनिर्भर है। आरोग्य की आत्मनिर्भरता, किसकी आत्मनिर्भरता बोलो? आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो क्या होगा? दवाइयां खानी पड़ेंगी, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में खूब लूट होगी, और फिर भी बचेंगे या नहीं बचेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो चलो अब पीठ को बहुत अच्छा बनाना है, तो ऐसे ऐसे किया, फिर और अधिक करते रहते हैं। अधिकतम बच्चे तो पीछे पीछे जाकर के सिर, जैसे क्या सुमन आई सुमन ने पीछे जो है बटक से लगा दिया अपने सिर को। हाँ? ऐसे भी हो जाएगा। अब किसी किसी का तो ऐसे लग गया है और किसी किसी का ऊपर ही अटका हुआ है आसमान में। ऐसे चलो वापस, अब बैठ जाओ। आसन हो गए। अब आपको शरीर को और स्ट्रांग बनाना है। किसी को कमजोर शरीर चाहिए कि स्ट्रांग बॉडी? वीक बॉडी चाहिए किसी को? किसी को नहीं चाहिए। तो स्ट्रांग बॉडी बनाने के लिए कितनी बार बताया हुआ है आपको? 100 बार। अब ये भी एक अभ्यास है। जैसा अब देखो, जीवन एक बहुत बड़ा सत्य है। क्या बोला? जीवन अनादि है बोलो, अनंत है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति सामर्थ्य है। उसको जगाने का माध्यम योग है। हाँ, तो आपके भीतर बल तो है, लेकिन बल बिना बढ़ाए बढ़ेगा, बिना जगाए जगेगा। तो बल को जगाने और बढ़ाने के लिए 100 बार करना है। चलो अंदर की तरफ अंगुलियां अंगूठे अंदर की तरफ, और एक एक अभ्यास करना है 25-25 बार गिन करके। चलो तैयार? बोलो भारत माता की। तो 25-25 बार गर्दन सीधी, ऐसे नीचे बेटा, ऐसे ऐसे गर्दन सीधी रखो, कमर सीधी रखो। 10-10 बार से शुरू करो। दस बार में कोई थक जाए तो रुक जाना, फिर दोबारा करना। मैंने 25 बार किया, तुम 10 बार में ही ढह गए थे। कितनी बार करना? अब कुछ 10 बार में नीचे पड़ जाते हैं, पसर जाते हैं। सुनो, 1-2 बार में नहीं, बाहर की तरफ अंगुलियां अंगूठे ऐसे। अब ऐसे किया, पहले अंदर की तरफ था, अब बाहर की तरफ ऐसे। सभी दिशाओं से आपको मजबूत बनाना है। अब देखो, गर्दन सीधी, कमर सीधी, ऐसे ऐसे, नीचे ऊपर पूरा।
जो थक जाए वो रुक जाना। बड़ी बात, रिलैक्स। सौ बार करने से फिर ये भुजाएं मजबूत हो जाएंगी, नहीं तो ऐसे ही लचर पचर पैंचर हो रखा है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर अंदर की तरफ अंगुलियां ऐसे, सब दिशाओं से तुम्हें मजबूत बनाना है। गर्दन सीधी, कमर सीधी और पैर सीधे, नीचे ऊपर पूरा आना जाना ऐसे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यस, रिलैक्स। कुछ तो बच्चे मजबूत हैं और कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाय राम, इधर गड़बड़ है ऐसे। मजबूत होने चाहिए हाथ। थक जाए तो ऐसे रगड़ लिया करो थोड़ा बीच में ना, ऐसे ऐसे करने से फिर हाथ थकते नहीं है। अब आगे की तरफ अंगुलियां ऐसे, तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। कितनी बार? 25 बार। तो कितनी बार हो जाएगा टोटल में? 100 बार। पूरा नीचे ऊपर। हाँ, मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बच्चे बनना है आपको, बलवान। क्या बनना है बोलो? किसी को कमजोर। चलो पैर पीछे सीधे। अब 25 बार। एक एक श्वास में एक एक बार भी कर सकते हैं और एक एक श्वास में 10-10 बार भी कर सकते हैं। कितनी बार हुआ? तो टोटल कितना हो गया? कुछ दमखम लगा? चलो अब 25 बार साधारण दंड लगाएंगे। ठीक, पैर पीछे देखो, इसमें ऐसे ऐसे जाना, ये जवानी वाला कार्यक्रम है। और कुछ इसमें भी ऐसे जाएंगे, ये बूढ़ा वाला कार्यक्रम। चलो 1 2 3, एक सांस में एक अभ्यास। करो सब, पीछे से पढ़ो मत। ए बेटा करो सब, इधर उधर मत देखो। घुटने सीधे, नीचे पूरा झुकना, नीचे पूरा आना, ऊपर पूरा आना। एक साथ नीचे पूरा बेटा, ऐसे यो ऐसे। अब जो कमजोर है थोड़े रुक जाओ। 10 बार में नानी याद आ जाती। आई नानी जी? नहीं आई? चलो अभी दिलाते, अभी आएगी। करो तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो एक साथ नानी, माता पिता, दादा दादी सब याद आएंगे। आगे यस, ऐसे। कितनी बार करना? तो आपको 10 बार एक बार कराया, 15 बार दूसरी बार करा दिया। ऐसे लगातार कितनी बार करना आना चाहिए?
25 बार। चलो खड़े हो जाओ। जो ऐसे 25-25 बार करेंगे ना, उसकी ऐसी भुजाएं मजबूत बनेगी। कुछ ऐसे लचार पचार कमजोर नहीं रहना आपको। चलो अब 25 बार। 1, चलो 2, 3, 25 बार। चलो बैठ जाओ। कितनी बार हुआ? थोड़ा पसीना आया? ऐसे चलो तो नहीं आया तो चलो फिर खड़े हो जाओ। खड़े हो। आ गया तब भी अब तो कराना ही पड़ेगा, आपने ना बोला था। चलो 25 बार सूर्य नमस्कार। ऐसे चलो एक भजन सुनाता हूं, आराम आराम से करना, लगातार। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह। मैंने बताया ना आपको, योग करना, निरोग रहना, नियम से करना है। इच्छा हो तो भी करना और इच्छा ना हो तो भी योग करना। इच्छा ना हो तो भी पढ़ाई, इच्छा ना हो तो भी गुरुओं की बात मानना है। इच्छा ना हो तो भी जल्दी उठना है। इच्छा ना हो तो भी खाना और इच्छा तो भी ज्यादा खाना नहीं खाना है। ऐसे 25 बार रोज करना है। आराम आराम से कीजिए। ए बच्चों, कोई खड़े नहीं रहेंगे। जो खड़े रहेंगे उनको फिर पनिशमेंट दिया जाएगा, 100 बार करवाया जाएगा। फिर उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। कुछ डिस्को डांस करते हैं, कुछ डीजे पर डांस करते हैं, कुछ फिल्मी गानों पर डांस करते हैं। ये योग वाला काम करना है, फिल्मी गानों पर नहीं नाचना। चलो एक साथ। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य काल से भी ना डरे। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य काल से भी ना डरे। पूर्वजों का ज्ञान है ये, इसका सदुपयोग कर। पूर्वजों का ज्ञान है ये सदुपयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर।
25 बार तो रोज बताया ही हुआ है ना आपको। और अभ्यास से कितनी बार करना है? 2 बार तक। बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर, तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर। बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर, तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर। विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर, विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। ऐसे सामान्य मध्यम तीव्र गति से 25 बार कम से कम रोज करना। आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है, अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। आरोग्य शक्ति भक्ति शांति योग में उद्योग है, अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़ कर, ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, हाँ उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, योग का प्रयोग कर, मनुष्य योग कर। अब हो गए बहन? अब तो सबने हाँ भर ली बैठे नहीं? चलो अब बैठो, फिर से वापस दंड लगाओ। जब तक हाँ नहीं भरोगे तब तक चालू रहेगा कार्यक्रम। हाँ चलो, पैर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जो ना ही बोल रहे थे वो कर नहीं रहे। चलो बैठो। हाँ हो गया। चलो, जो नहीं बोल रहे ना वो कर नहीं रहे। हाँ करोगे तो ऐसे एक बार सुबह पसीने से तरबतर हो जाता है ना शरीर। जो सुबह उठ करके पसीना नहीं बहाते, मैंने क्या बोला, वो सब कामचोर। और अब देख लो, जिनको पसीना नहीं आया है वे कामचोर। और किसी को कामचोर हरामखोर बोल दे और हरामजादा बोल दे तो फिर तो बात। मेरे को हरामजादा कैसे कह दिया? हरामजादा गाली होती है, तो जो कामचोर हरामखोर होते हैं वही हरामजादे होते हैं। काम ज्यादा बनना है, हरामजादा। ऐसे दोनों हाथ ऐसे घुमाओ, फिर आपको प्राणायाम करने हैं। 1 घंटे में सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। तो एक बार पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। हाँ? जैसे अब हमारा कम से कम 100-200 ग्राम तो पसीना निकल गया है।
अब इसको बढ़ा देते हैं। लंबे लंबे श्वास। चलो शिव तांडव सुना दे, चलो याद भी कर लेना, ठीक, लेकिन रुकना नहीं है। जो शिव तांडव में रुक गया फिर तो उसका पूरा रावण तांडव बना देंगे। रावण ने कहा था सब। लंबे लंबे श्वास। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम मेरे साथ साथ 15 मिनट करना है। फिर 15 मिनट में देखो कैसे पूरा अंदर का शौर्य जाग जाता है। जटाटविकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेबलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्ग माल्लिकाम् डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्यवं सकारदन्दटान्तं तनोतु नः शिवं शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरि विलोलने चिवल्लरे विराजमानमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दनी विलास बन्धु बन्धुरा संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारणे निरुद्ध दुर्धरापद कवच दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगला पुरस्फणा मणि प्रभा कदम कुंकुमित्र प्रलिप्त दिग्बधो मुखे। जब 5 मिनट लगातार करोगे ना एक बार तो गला दुखेगा, ये सब दुखने लगेगा, दुखने दो। पसीने की सहस्त्र धारा बहने लगी। फिर भस्त्रिका की बात देखो, ऐसे कपालभाति, वो भी लगातार। और बच्चे हैं आप, जवानों को बच्चों को तेज गति से करना चाहिए, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, धीरे धीरे करें। शेष से जटा भुजंग पिंगला पुरत्फणा मणि प्रभा कदम कुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधो मुखे मधान्ध सिन्धुरद्धुरद्दगोत्रेय मेरुरे मनो विनोदमद्भुत विहूर्त बोध भरतरज। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूषणाधिपीठभो भुजङ्गराजमालया निबद्धचाटजूटकः श्रिये चराय जायत च घोरबन्धुशेखरः। ललाटचत्वरज्ज्वला धनञ्जय पुरिग्रभानिपेत पञ्चसायकं निमन्निलिम्बनायकम् सुधामयोगलेखया विराजमानशेखरं महाकपाल संविदे श्रोजयामस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगत् धगत् धगज्ज्वल धनञ्जय धरीकृता प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिषेधनीतम प्रबन्ध बन्धु गन्धरः
फणिनिम्ब निर्हरिन्धरस्तु नोध कीर्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः हिरण्यं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमा प्रभा बलं विकण्ठकन्दलीं रुचिप्रवर्धकन्धरं समरचिदं पुरचिदं भवाचिदं मखचिदं गजाचिदान्तिकाचिदं तमन्तकाचिदं भजे अगर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरीं रसप्रवाह माधुरीं विजृम्भणा मधुव्रतं समरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मठान्तकम् गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। कपालभाति के बाद फिर अनुलोम विलोम भी ऐसे ही तेजी से करें। जयत्वदभ्रमिभ्रमभ्रमद्भुतङ्गमस्फुरद्विभ्रमस्फुरत्करालभाभ्यभात् धिमित् 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 ध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव शिव दृश्यचित्रलब्धयो भुजङ्गमुक्तिकर्षजो गरिष्ठरत्नलोचयो पक्षपक्षयो कृष्णारविन्दचक्षुषो प्रधामहे महेन्द्रयो समं प्रवर्तमनः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निरम्बुनिर्धरिणि कुन्दकोटरे वसत् विमुक्तुर्मते सदा शिरस्तमण्डलिर्वहम् विमुक्तलोचनोचनमाम भाललग्नकं शिवेति मत्स्यमुत्तरं कदा सुखी भजाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तस्तवं पठं स्मर्मन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरोषु भक्तिमासु याति नायथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम् ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। लंबा लंबा कीजिए, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, ऐसी तीव्र गति से भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जब कर लेते हैं तो पूरे शांत हो जाते, एकाग्र चित्त हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे करें, थोड़ी देर तीव्र सम्मेगा नाम आसना ईश्वर प्रणिधान। ऐसे जब प्राणायाम की योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। योगाग्नि में स्वयं को तपा लेते हैं, पूरा शरीर निरोग हो जाता है। हम निरोग हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्भार हो जाते हैं।
निर्बीज, जितने विकारों के बीज हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। हमारे भीतर बुरी चीजों के भी बीज हैं, अच्छी चीजों के भी। योग से बुरी चीजों के बीज निर्बीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? निर्बीज। हमें बुरी चीजों के बीज, बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरे कर्म, बुरे गुण, बुरे कर्म, बुरे स्वभाव, बुरी आदतें, बुरी चीजों के बीज खत्म करने हैं। अच्छी चीजों के बीज अंदर से अपने आप जागृत हो जाते हैं। इससे पूरे शरीर से ऐसे पसीना टपकने लगेगा, ऐसे पूरा रोम रोम से। चलो अब ये प्राणायाम बहुत हो गया। अब भ्रामरी उद्गीत करके 3-3 बार फिर पूरा कर लेंगे। 1 घंटे में से पूरा योग हो जाता है। उद्गीत। मौन हो जाए। ऐसे 5-7 बार भ्रामरी उद्गीत करके हृदय चक्र या ज्य चक्र में, सहस्रार में मन को टिका करके ओम एकाक्षर ब्रह्म, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा। ओम या एक अक्षर मात्र नहीं है। ओम सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य विनाशी भगवान।
हमारे शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के, इस पिंड से लेकर के सारा ब्रह्मांड के एक एक परमाणु को, बड़े बड़े घटकों को, इकाइयों को उसी ने बनाया। हे सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सबके आश्रयदाता, हे परम पिता, हे जगन माता, हे जगत पिता, हे जगत गुरु, हे परम गुरु, हे परम सखा, प्रभु हम आपकी शरणागत। सद्ज्ञान दो, सद प्रेरणा दो, सत्कर्म करने का, सतपथ पर बढ़ने का सामर्थ्य दो। प्रभु सदा आपके अंग संग रहो, आपके दिव्य ज्ञान से, दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, दिव्यता से युक्त रहो प्रभु। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में या सहस्रार में ध्यान करके दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ऐसे ऐसे हर समय भगवान में ही हम हैं। हमारे भीतर बाहर सौतश्य प्रोतश्य प्रजा से सब जगह परमात्मा। ऐसे ओंकार का ध्यान करना, ये तो हुआ आज का योगाभ्यास। ऐसे हर दिन आपको योगाभ्यास बताते हैं, करवाते हैं।